Hello students, welcome to your 8th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School Haripura. Today we are going to discuss chapter 5, that is profit, loss and discount. Formulas are already given in your book in the starting first page, that are page number 69 and 70. And today we will start about the worksheet number 1. First question of this is, by selling a bedsheet for rupees 640, it means we got the selling price of bedsheet, that is 640 rupees. A shopkeeper earns a profit of 28%. It means profit is 28%. How much did it cost the shopkeeper? कि ये शॉपकीपर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है? We have selling price and profit. For this a formula is there. Cost price is equals to selling price multiply. मैंने आपको बनाने का तरीका पहले बताया हुआ है कि 100/100 अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो न्यूमिनेटर में हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे. अगर लॉस है तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे. यहाँ प्रॉफिट है सो वी विल ऐड दिस प्रॉफिट परसेंट. नाउ सेलिंग प्राइस इज 640 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 28. तो यहाँ हमने परसेंट लिया हुआ है तो यहाँ से परसेंट का साइन अब साथ में नहीं लेना, 28 लेंगे. नाउ 640 इंटू 100/128 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये कट करने पर क्या आ जाएगा 500 रुपीज. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या बन गया 500 रुपीज. नाउ सी द सेकेंड सम. सेकेंड सम इज Rajan purchased 250 packets of blades at the rate of rupees 8 per packet. टोटल पैकेट्स खरीदता है राजन 250 और वन पैकेट की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज. कॉस्ट ऑफ वन पैकेट दैट इज 8 एंड कॉस्ट टोटल पैकेट्स 250 थे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 250 पैकेट्स कितने बन जाएंगे 250 मल्टीप्लाई 8 दैट इज द 2000 रुपीज. टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास ब्लेड्स का. ही सोल्ड 70% ऑफ पैकेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 11 पर पैकेट. मीन्स जो 70% पैकेट है किसके 70 नंबर ऑफ पैकेट्स 250 है तो सोल्ड पैकेट कितने हैं 70% ऑफ 250 मीन्स 70/100 इंटू 250 कैलकुलेट करेंगे वी गोट 175. लेफ्ट पैकेट कितने बच गए माइनस करेंगे 250 माइनस 175 दैट इज 75. ये इसने कितने में सेल किए हैं रुपीज 11 पर पैकेट के हिसाब से. एंड द रिमेनिंग पैकेट्स जो लेफ्ट पैकेट हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 9 पर पैकेट फाइंड द गेन परसेंट. जो रिमेनिंग मीन 79 है वो कितने में सेल किए हैं रुपीज 9 में. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 175 पैकेट्स का कितना बन जाएगा 175 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे 1925. सेलिंग प्राइस ऑफ 75 पैकेट्स जो 9 रुपीज के हिसाब से सेल किए वो उसका कितना बन गया मल्टीप्लाई करके 675. तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा इन दोनों का plus that are 2600. We got the selling price, we got the total cost price. Selling price is more, therefore profit occur, means selling price minus cost price, that is 2600 minus 2000, that is 600, that is the profit. But we find the gain percent. Gain is also known as profit. For gain percent apply the formula of profit percent, that is profit upon CP multiply 100. 600 upon 2000 multiply 100. 0 cut with the 0 and 2 with the 60, that is 30. Now profit percent is 30%. Now see the next question. Ankit sold 2 jeans for 990 each. कि 2 jeans का सेलिंग प्राइस मीन्स हर एक का कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 990. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 जीन 990 तो 2 जीन्स का कितना आ जाएगा 2 इंटू 990 दैट इज 1980. And on the other he lost on one he gained 10% and on other he lost 10%. एक पर उसको गेन हुआ है 10% का, एक पर हुआ है उसको लॉस 10% का. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन. कि पूरा जो उसने लेन देन किया उसमें उसको क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना है. देखो हमने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया, गेन है ऑन 10%, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमने
कोस्ट प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 10, सेलिंग प्राइस तो हमने दोनों में 990 लेना है, तो 990 इंटू 100 अपॉन 10, 0 से 0, 11 9 जा 9 इंटू 100, दैट इज कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1 का 900। सिमिलरली जहां लॉस है तो लॉस नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 90, कट करेंगे तो 1100। एक का कॉस्ट प्राइस 900, दूसरे का 1100, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2000। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, इट मीन्स लॉस, लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, दैट इज 20 रुपीज। फॉर द परसेंटेज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 means 20 upon 2000 into 100, 3 0 cut with this 3 0, 2 cut with the 2, it means 1, loss percent is the 1%. Clear? Now see the next question. Fourth question is Nidhi purchased 2 sarees for 2150 each. 2 साड़ीज परचेज किया, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 साड़ी कितना है, ईच का लिखा हुआ है ना, इट मीन्स 1 साड़ी का है 2150, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साड़ीज कितना आ गया 4300 रुपीज। सोल्ड 1 साड़ी एट ए लॉस ऑफ 8%, एक पर हुआ है लॉस उसको 8% एंड अदर एट ए गेन, दूसरा किस पर हुआ है गेन पर। इफ शी हैड ए गेन ऑफ रुपीज 1230 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, मीन्स दोनों के लेन देन में उसको टोटल जो गेन हुआ वो 1230 है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी, सेकंड साड़ी का सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो गेन उसको 1230 हुआ है, कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हम क्या निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करके उसका सेलिंग प्राइस, मीन्स उसका सेलिंग प्राइस हमने कैसे निकाला, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन करके, उनको प्लस करके 5530 आ गया। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, एक साड़ी का लॉस है 8%, देन अप्लाई द फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस में हम न्यूमिनेटर में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस फिल कर दिया, मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 अपॉन 100, जब कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1978। ये है एक का सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास ये वाला 5530, उसमें से हम एक का सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सेकंड साड़ी का सेलिंग प्राइस, दैट इज 3552 रुपीज। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड्स, शॉपकीपर लॉसेस एन अमाउंट इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, कि 35 ग्रीटिंग कार्ड सेल करने पर उसको लॉस होता है कितने ग्रीटिंग कार्ड्स के बराबर 5 के। तो मान लो लेट्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज x, यहां लेट लिखेंगे दैट इज x, तो 35 का कितना बन जाएगा 35x, वो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लॉस कितना हुआ है 5 के बराबर, तो 5 का निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस, दैट इज 5x, दैट इज लॉस। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मीन्स 35x प्लस 5x, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 40x। अब हमने लॉस परसेंट निकालना है, अप्लाई द फॉर्मूला, लॉस परसेंट दैट इज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस 5x है, टोटल सीपी हमने 40x निकाला है, मल्टीप्लाई 100, 5 के टेबल पर 40 कटा 8 पर, 4 के टेबल पर ये 2 पर, ये 25 मीन 25/2, x से x कट गया, क्या बन गया लॉस परसेंट, इसको डिवाइड करेंगे क्या बन गया 12:1/2%। नाउ सी द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज A man bought bananas at the rate of 10 for rupees 45, कि 45 रुपीज में 10 बनानास बॉट करता है, बॉट मीन्स खरीदने हैं उसने, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 डजन बनानास फॉर रुपीज 51, और सेल किस में करता है डजन के अंदर, 1 डजन कितने में करता है 51 रुपीज में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो एक चीज आपको इसमें लर्न करनी है कि पहले हमने जो भी क्वेश्चन किया है सेम क्वांटिटी का ही हम कॉस्ट प्राइस निकालते थे, सेम का ही सेलिंग प्राइस निकालते थे, बट यहाँ 10 के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और 1 डजन में कितने होते हैं 12 के लिए हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस। तो हम पहले 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बनानास कितना है 45, 1 के लिए इसके साथ डिवाइड कर देंगे, रुपीज 4.5 आ गया, मीन्स 4 रुपीज 50 पैसे। सेलिंग प्राइस हमें कितने का गिवन है
12 बनाना मीन्स जो 1 डजन गिवन है हमें 1 डजन में 12 बनाना होते हैं 51, तो 1 का कितना आ जाएगा 51/12 डिवाइड करेंगे 4.25। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है दैट्स वाई लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, माइनस करेंगे तो 0.25। देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट, L/CP मल्टीप्लाई 100 मीन्स 25/25 डेसिमल था 100, ये आ गया 4.5 है, इसका डेसिमल ऊपर गया, कट करके क्या आ जाएगा 50/9। व्हेन वी डिवाइड इट्स कम्स 5:5/9%। नाउ योर वर्कशीट नंबर 1 इज completed. Thank you.